जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहे। आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। आज की वीडियो में लेके आई हूँ पापंकुशा एकादशी के ऊपर। कब है पापंकुशा एकादशी, उसका व्रत, मतलब संपूर्ण जानकारी मैं लेके आई हूँ। कब है पापंकुशा एकादशी, जाने इसका शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में और इसका महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो देखिए, हिंदू कैलेंडर में जो है अश्विन शुक्ल एकादशी को पापंकुशा एकादशी नाम से जाना जाता है। ऐसे में जो है इस साल यानी कि 2021 में अश्विन शुक्ल एकादशी की तिथि शनिवार 16 अक्टूबर को है और इस दिन व्रत रखा जाएगा 16 तारीख को, यानी कि आज शनिवार को। और तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो है देखिए, पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही इसका नाम पापंकुशा एकादशी हुआ है। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण और भोजन का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। पापंकुशा एकादशी 2021 के जो है मुहूर्त हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार ये साल 2021 के शनिवार 16 अक्टूबर को पापंकुशा एकादशी व्रत की तिथि पड़ रही है और इस दिन इस एकादशी तिथि का प्रारंभ शुक्रवार 15 को हो जाएगा, 15 तारीख को, और 6:05 पर PM, ठीक है, शाम को। और जबकि इसका जो है समापन होगा शनिवार को शाम 5:37 पर। तो वहीं इस एकादशी के व्रत का पारण समय बता देती हूँ। इस व्रत का पारण जो है रविवार 17 अक्टूबर को 6:28 से 8:45 तक रहेगा। तो इसी समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा की जाती है और ब्राह्मणों को उत्तम दान व दक्षिणा देनी चाहिए। और इस दिन केवल फलाहार ही लिया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता एकादशी के व्रत में। इससे जो है शरीर स्वस्थ व हल्का रहता है। इस एकादशी के दिन जो है व्रत रहने से भगवान समस्त पापों का नष्ट कर देते हैं हमारे, अर्थात यह एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। माना जाता है कि जो है इस दिन जनहितकारी निर्माण कार्य जैसे कि मंदिर, धर्मशाला, तालाब या प्याऊ, बाग आदि का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए यह एक उत्तम मुहूर्त है। इस दिन व्रत करने वालों को जो है भूमि में गौ, जल, अन्न, छत्र, उपन्ना आदि का दान करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत का महत्व, हिंदुओं में जो है पापंकुशा एकादशी का व्रत बेहद खास माना गया है। माना जाता है कि इस दिन मौन रहकर भगवत का स्मरण करने के साथ ही भजन कीर्तन भी करना चाहिए। और अगर आप जानते हो तो पापंकुशा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पदनाम रूप की पूजा भी की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत के दौरान भगवान विष्णु की उपासना से मन पवित्र होने के साथ साथ ही स्वयं को में भी कई सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो है इस दिन एकादशी का व्रत व्यक्ति को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य प्रदान करता है। जैसे कि काफ़ी कठिन तपस्या करके हमें जो पुण्य प्राप्त होता है वो इस एकादशी के व्रत को करने से उतना ही पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो अब मैं आपको सुना देती हूँ पापंकुशा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधक नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूट पाट, मद्यपान और मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दी। जब जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को क्रोधन को लाने की आज्ञा दी।
यमदूतों ने उसे बताया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु भय से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम पहुंच गया। महर्षि उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन ही आने वाली अश्विन शुक्ल एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करने को कहा। इस प्रकार महापातकी व्यांध जो है पाप अंकुशा एकादशी का व्रत पूजन कर भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देखकर हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के यमलोक वापस लौट गए। तो ये थी छोटी सी जानकारी पाप अंकुशा एकादशी के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।